निःशुल्क अनुकंपा ईश्वर की आपकी होठों पर सदा मुस्कान रहे। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं और मैं निवेदन करता हूँ कि आप मंच की ओर पधारें। Probably roughly 3 years after which we are doing something like this. So it's an interesting opportunity for students, first of all, because all the dignitaries sitting here, they have been part of Aluk family from a long time. They have been part of many Interact Club installation or house installation ceremonies, but the students which are sitting right now, they are new to it. More than 50% of the students are new right now. They don't know or they just have an idea what Interact Club is, but today they will get to know what Interact Club is, how it performs under Rotary Club, what is Rotary Club, and all such things. They're new to it. So, without wasting further time, I would like to formally welcome our chief guest, first of all, Rotarian Nirmaljit Singhvi. He is the past district governor and a very famous personality in Udaipur itself. Next in the series, I would also like to welcome our chief guest, Rotarian Dr. Nirmal Chikonawat sir. He is the district governor-elect for the Rotary Club. Welcome, sir. We have our guest of honor, the present president of Rotary Club of Udaipur, Rotarian Shri Satish Ji Jain. I would like to formally welcome you here. We also have Secretary, Rotary Club of Udaipur, Rotarian Ajay J. Agarwal. From the deepest of our hearts, we would like to extend a warm welcome from Alok Senior Secondary School, Fatehpura. And last but not the least, our ceremony is presided by our director sir, who has been the president, the past president or the ex-president of Rotary Club of Udaipur, our director sir, under whose guidance this whole program has been designed and will be performed. I hope we will fulfill all the requirements and the standard maintained by you. I would like to welcome him from the Alok Senior Secondary School, Fatehpur as well. Thank you so much.
अपने सदन का नाम शपथ ग्रहण करते हुए मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अपने सदन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से समाज हित में सदैव कार्य करता रहूंगा और देश को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। ईश्वर मुझे मेरी शपथ को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करे। मैं अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे संस्था का नाम खराब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कर्मचारी उनकी देश नागरिक और इनको इस जिम्मेदारी का साथ सौंपे हैं। मानते हुए यह शपथ की मैं अपने सदन के नियमों एवं आदर्शों का सम्मान करते हुए पूर्व निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगा तथा अपने पद की गरिमा का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा और जो भी कार्य मुझे सौंपे जाएंगे उसे पूर्ण उत्साह के साथ संपन्न करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। भारत माता की। नृत्य की प्रस्तुति दी गई जिसमें बहुत सारी झांकियां बनाई गई। हमारे उदयपुर के कलेक्टर महोदय ने उसकी बहुत ही अधिक प्रशंसा की। तो उस सब की तैयारी डायरेक्टर्स दीपक साहनी, सचिन जागे, माही सुतार, काजल दुलावर और नमन नागी आप मंच की ओर आए। निदेशक मंडल को बाद में शपथ दिलाऊं। पहले अध्यक्ष महेंद्र जी को निवेदन करूंगा कि अपना दाहिना हाथ खड़ा करें। प्लीज रेज योर राइट हैंड और मैं जो बोलूंगा दोहराएंगे। मैं इंटरेक्टर अपना नाम लें। आपको नहीं बोलना। जो इंटरेक्ट क्लब आलोक फतेहपुरा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। शपथ लेता हूँ कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एवं इंटर क्लब आलोक फतेहपुरा के विधि विधान एवं आदर्शों का पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा से पालन करते हुए अपने पद के दायित्व का निर्वहन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। मैं इंटरेक्टर अपना नाम लो जो इंटरेक्ट क्लब आलोक फतेहपुरा के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुआ हूँ या हुई हूँ। शपथ लेता हूँ लेती हूँ कि मैं
रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एवं आलोक फतेहपुरा के विधि विधान एवं आदर्शों का पालन करते हुए अपने पद के दायित्व का निर्वहन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। ईश्वर को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेती हूँ कि मैं इंटरेक्ट क्लब के नियमों एवं आदर्शों का सम्मान करते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूंगी तथा अपने पद की गरिमा का पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा एवं जो भी कार्य मुझे सौंपे जाएंगे उसे पूर्ण उत्साह के साथ संपन्न करूंगा। इस पुनीत कार्य में ईश्वर मेरी सहायता करे। धन्यवाद। आभार। हमारे आलोक संस्था के निदेशक मेरे मित्र भाई डॉक्टर रोटेरियन पास्ट प्रेसिडेंट पास्ट एजी प्रदीप जी कुमावत, आज के दिन मैं हमारे आचार्य श्री श्यामलाल जी कुमावत साहब को भी नमन करता हूं कि जब मैं पहले आलोक फतेहपुरा में आया था तो मैं बाबू जी के साथ इसी मंच पे था और बहुत सारी बातें उनसे हमें प्रेरणा हरदम मिलती रही और रोटरी में भी उन्होंने सारे भारतवर्ष में अपना सेवा से अनेक प्रकल्पों से नाम किया, लेकिन रोटरी में भी उन्होंने अपना परचम उनके वर्ष में बहुत अच्छा ले रहा है। तो पहले आचार्य जी और डॉक्टर प्रदीप जी के लिए जय घोष करवाना चाहूँगा। बच्चों, हमारे युवा निदेशक आलोक फतेहपुरा के भाई निश्चय जी कुमावत, जो बहुत ही लगन इनकी नॉलेज स्किल से इस संस्थान को आगे बढ़ाने में भाई प्रदीप जी के मार्गदर्शन में लगे हुए हैं। हमारे रोटरी क्लब उदयपुर के अध्यक्ष, जो पहले बांसवाड़ा में अध्यक्ष रहे, भाई डॉक्टर सतीश जी जैन, डॉक्टर इसलिए लगा रहा हूँ कि पहले भी अध्यक्ष रहे, बाकी पीएचडी नहीं है। सचिव अजय अग्रवाल जी युवा हमारे नेतृत्व दे रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रांत के आगामी लीडर डॉक्टर निर्मल जी कुणावत, जो प्रांत में आगे हमारे पूरे प्रांत में नेतृत्व देंगे और उदयपुर से पूरे प्रांत का नेतृत्व देंगे। चेयरमैन भाई संजय बाबू, बहुत दिनों बाद दिखे हैं संजय भटनागर जी, आलोक के सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, प्यारे इंटरेक्टर्स और सभी हाउस के 6 हाउस के सभी सदस्यगण, आज एक बहुत ही शुभ अवसर है। शपथ के माध्यम से हम एक शुभ पद की ओर बढ़ते हैं। शपथ हमें प्रेरणा देती है, ये पद स्थापना जो हुई है ये हमें जिम्मेदारी प्रदान करती है कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करें। रोटरी में पूरे विश्व में आप इंटरेक्ट क्लब की अगर शपथ लेते हैं तो आप पूरे विश्व के 17,000 से अधिक इंटरेक्ट क्लब और 4 लाख से अधिक इंटरेक्टर जो करीब 200 देशों में हैं उनसे जुड़ जाते हैं। और इंटरेक्ट क्लब, इंटरेक्ट का नामांकन इंटरनेशनल एक्शन वर्ड होता है, इंटरनेशनल और एक्शन, तो इसको साथ करके इंटरेक्ट नामांकन हुआ है और ये जो नाम आया है इंटरेक्ट इसी वजह से आया है। तो हमें एक अंतर्राष्ट्रीय एक्शन लेना है, हमें पूरे ग्लोब में वी आर
ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। तो हमें पूरे विश्व में जो हमारे भारत के युवा हैं बहुत अग्रणी हैं, बहुत पोटेंशियल है, उनमें बहुत क्षमता है, हम चाहते हैं वो आगे बढ़ें। आप सब आलोक संस्था में रहकर जरूर आगे बढ़ेंगे और आप में जो क्षमता है उनका विकास आलोक के शिक्षकगण, निदेशकगण आपको पूरे विश्व में टैलेंटेड होने के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरे विश्व में आप आगे बढ़ें, ये आलोक संस्था की आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन इसके लिए आपको लगन से, तहे दिल से बच्चों को कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। संस्था का काम आपको तराशने का, आगे बढ़ाने का है, लेकिन आपका काम उस जिम्मेदारी को लेने का है। और इंटरनेट क्लब के बहुत उद्देश्य होते हैं, कुछ मैं अभी बताऊंगा। हम चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप हो। इंटरनेट के जो कन्वेंशन में जो गोल्स दिए हुए हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको अपनी नेतृत्व क्षमता विकास करनी है इंटरनेट के माध्यम से, वो बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। आलोक के इंटरेक्टर्स कम्युनिटी सर्विस में बहुत अग्रणी है, फिर भी आपको बराबर सामुदायिक सेवा और समाज के लिए सेवा करना है। और आपको इंटरनेट को भी स्टैंडर्ड बायलॉज के अनुसार 2 मीटिंग हर महीने करनी है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो निदेशक मंडल होता है इंटरनेट का, वो महीने में 1 बार मिलना चाहिए। ऐसा रोटरी ने जो इंटरनेट क्लब के स्टैंडर्ड बायलॉज है उसमें लिखा हुआ है। तो मैं निदेशक मंडल से निवेदन करूंगा कि वो इंटरनेट आलोक फतेहपुरा को अग्रणी बनाएं और जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करें। और हम सब आपके लिए, सेवा के लिए, आपको सहयोग के लिए तत्पर हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे आलोक के इंटरेक्टर्स भी विश्व में अपना परचम ले रहे हैं, कोई ना कोई अच्छे प्रोजेक्ट करें। तो निरंतर प्रदीप जी के नेतृत्व में मैं देखता हूं कि उनके घर दिया चले से लेके कितने ही प्रोग्राम हुए। मैं एडिक्शन प्रिवेंशन के भी काफ़ी प्रोग्राम हुए, नशा मुक्ति के प्रोग्राम में मैं रोटरी की तरफ से नेशनल कमेटी का मेंबर हूँ एडिक्शन प्रिवेंशन का। तो मेरी जिम्मेदारी की इसकी भी बात करें। तो ये प्रोजेक्ट भी आप समाज के लिए ले सकते हैं और लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं कि एडिक्शन प्रिवेंशन करें। कोई भी जो एडिक्शन होता है उसमें आदमी को पता नहीं लगता कि वो गलत राह में जा रहा, तो एडिक्शन सारे रोकना है। इवन इंटरनेट का जो इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ होता है, मोबाइल का ओवर यूज़ होता है, ये भी एक एडिक्शन है, इसको भी रोकना रोटरी का टास्क फोर्स हमारी जिम्मेदारी है। बाकी जो आपको पता है कि क्या क्या एडिक्शन होते हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमें इसमें भी कार्य करना है और ये बहुत ज़रूरी है। और आपको ये सौभाग्य मिला है, सब स्कूलों में इंटरनेट क्लब्स नहीं होती, लेकिन आलोक संस्था में शुरू से इंटरनेट क्लब है और आलोक हिरण मगरी की तो लार्जेस्ट इंटरनेट क्लब है, वन ऑफ दी विश्व में, तो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी लीडरशिप हो, आपका कार्य इम्पैक्टफुल हो। और मैं आपको सक्सेस स्टोरीज भी तो कुणाल साहब बताएंगे बाद में। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कार्य करें आप इम्पैक्टफुल करें, उसका इफ़ेक्ट होना चाहिए और उसका समाज में दिल से करें। जो भी सेवा करें, छोटी करें बड़ी करें, और जिसको आप सेवा प्रदान करते हैं उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं भीख ले रहा हूँ या मैं उसको अपने आप को नीचा, उसको कभी कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, वो उसमें आप जब भी सेवा करें उसको नहीं आने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक नेता के नाते आपको एक दर्शी होना है, एक अच्छा विजन आप में होना चाहिए, एक अच्छी सोच होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आपको मार्गदर्शी होना है तो दूसरों को, नेता जो अच्छा होता है, अच्छा नेतृत्व प्रदान करता है, लीडर दूसरों को अच्छा मार्ग प्रदान करता है। आपको समदर्शी होना है, आपको दूरदृष्टि रखनी है, आपको पारदर्शी होना है, आपको इंटीग्रिटी रखनी है, सच्चाई रखनी है। रोटरी का जैसे 4 वे टेस्ट है, उस हिसाब से क्या है सत्य है, क्या है उचित है, क्या ये सबके लिए लाभदायक है, ये हमें सब देखना है। आज का दिन में बच्चों को ज़्यादा मार्गदर्शन एक साथ नहीं देना चाहूँगा। आज का दिन हमें प्रेरणा लेने का है कि हम अच्छे कार्य करें, अच्छे सेवा कार्य करें और हम विश्व में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा टैलेंट बहुत अच्छा है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि भारत से बच्चे आ जाएंगे, पढ़ो, वहाँ के बच्चों को ये कहते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और इंटरनेट के ये गोल है, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इंटरनेट के गोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें पता होना चाहिए कि जो संस्था हम चला रहे हैं उसमें क्या गोल्स हैं। जो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने MOP में गोल निर्धारित किए वो हैं, द गोल ऑफ इंटरनेट आर टू रिकॉग्नाइज एंड डेवलप कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप एंड पर्सनल इंटीग्रिटी, टू एनकरेज एंड प्रैक्टिस थॉटफुलनेस एंड हेल्पफुलनेस टू अदर्स।
तो एक गोल ये है कि हमें, जो मैंने आपको बताया कि अच्छे लीडर का एक गुण होता है पर्सनल इंटीग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरों को भी एनकरेज करना है, हमें सहयोग करना है। दूसरा है टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ होम एंड फैमिली। ये मैं समझता हूँ होम और फैमिली की इम्पोर्टेंस अगर कहीं है विश्व में तो वो आलोक संस्था में है। परिवार संस्कृति ये ऑलरेडी इंटरेड के उद्देश्यों में है, जो आलोक संस्था हमारे विश्व में अग्रणी इस चीज़ में, तो ये बहुत बड़ी बात है टू क्रिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ होम एंड फैमिली। नेक्स्ट है टू बिल्ड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द अदर्स। तो हमें दूसरों के राइट को एनक्रोच नहीं करना है। बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन ऑफ द वर्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल टू एम्फेसाइज एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द बेसिस ऑफ पर्सनल सक्सेस। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है। आज आपने शपथ ली, आज हम मंच पे बैठे हैं तो जिम्मेदारी अधिक है, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी से ही पर्सनल सक्सेस आएगा और ग्रुप सक्सेस आएगा। ये भी एक गोल में है। फिर है टू रिकॉग्नाइज द डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ ऑल यूजफुल ऑक्यूपेशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्व द सोसाइटी। तो हमें सोसाइटी को सेवा करने में सभी व्यवसाय का भी ध्यान रखना है और हमें सभी ऑक्यूपेशंस को यूज़फुल बनाना है। जैसे अभी मैंने लैब देखी, वो क्या उसका उद्देश्य है, जो भी ऑक्यूपेशन में हम जाएंगे वो उसको यूज़फुल बना पाएंगे उस अटल लैब की नॉलेज से। तो मैं बहुत खुश हुआ आज जो मैं लैब देखी, निश्चय बयान हमको दिखाई, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा मौका है। ये गोल्स इंटर के मैंने आपको बताया, 2 गोल्स और इसके बाद है। समय की सीमा के हिसाब से मैं आपको बताना सम्मत हो रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल आप समझ गए कि इंटरनेट के माध्यम से आप विश्व के नागरिक बन गए हैं और स्कूल बेस्ड जो इंटरनेट होता है बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी मेरे लिए सब करेंगे और वो करेंगे जो सही है, ऐसा नहीं। सब आपको अपना मार्गदर्शन देना है, आपको कठिन पढ़ाई करनी, कठिन परिश्रम करना है, तो ये आप आगे बढ़ेंगे। एक पहले गुजराती में एक कहावत है कि बच्चे को किसी ने पूछा कि तुम्हारे शू करवानो छे, गुजराती में पूछा तुम क्या करोगे आगे बढ़ के, तो उसने बोला बैंक में नौकरी लागी जाए तो सारू छे, मतलब बैंक में नौकरी लग जाए तो बहुत अच्छा। तो उसने फिर पूछा पत्रकार ने कि पचे शू करवानो, कि पचे शू करवानो नहीं है, जो भी कर से बैंक कर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि अपने को अपना कार्य अपना मार्गदर्शन खुद करना है, और हमें कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई चीज़ दान में मिल जाएगी और ऑटोमेटिक सब होगा, ऐसा कभी हम धारणा नहीं रखनी चाहिए, तो हम सफल नहीं होंगे अन्यथा। इसलिए सफल होना बहुत ज़रूरी है। आज आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे फिर मिलने का मौका मिला, और हमारे कुमाऊँ साहब आदरणीय श्यामलाल जी आचार्य श्री की भी मुझे यहाँ के याद आ गई वापस, और यहाँ का जो कैंपस है आलोक फतेहपुरा का, उसका अलग ही एक प्रभाव है, अलग ही एक पॉजिटिव वाइब आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं मानता हूँ कि छोटी बातों से हम आगे बढ़ेंगे तो बड़ी बातें भी करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट भी करेंगे, बड़े सेवा कार्य भी करेंगे। और इंटरनेट बहुत एक्टिविटी करती है। 2 साल कोविड हो गया था, हमें दिक्कतें आई, मुझे पता है, और मुझे खुशी है कि यहाँ के शिक्षकगण भी 15 अगस्त में इतने पूरे संभाग के परेड में सम्मिलित थे और उनका सम्मान हुआ। ये भी एक आलोक के लिए खुशी की बात है। और डॉक्टर प्रदीप जी तो आप जानते हैं कि ये एक सेवा की खान है, पढ़ाई की खान है, संस्कृति की खान है, और सबको साथ लेने की खान है। और निश्चय भैया इनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनको भी बधाई देता हूँ, सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ, और नई टीम को और सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ कि आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट श्री प्रदीप जी कुमावत साहब, एडमिनिस्ट्रेटर श्री निश्चय जी कुमावत, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ द रोटरी क्लब पीडीजी निर्मल जी सिंघवी, सतीश जी प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर, अजय जी सेक्रेटरी, principal, staff and dear children. भारत अभी पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप लोगों ने भी
अभी 15 अगस्त को बहुत ही उत्साह के साथ इस फंक्शन को मनाया, लेकिन ये आज़ादी हमें कुछ संकल्प लेने को विवश करती है। हमें अगर आगे बढ़ना है, हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से अगर डेवलपिंग इकोनॉमी बने और डेवलपिंग से अगर डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। इंटरेक्ट आपको उन कर्तव्यों को पूरा करने में सहायक बनेगा। बच्चों के रूप में अभी कई बच्चों को, एक बच्चे को टॉप लाने के लिए पुरस्कृत भी किया गया, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, 2 मंत्र दे रहा हूं आपको। पहला है विनय, विवेक और विद्या। विद्या का नंबर 3रे नंबर पे आता है। पहला है विनय, दूसरा है विवेक। हमें सबको पता है कि हम सब कक्षा में प्रथम नहीं आ सकते। कोई प्रथम आएगा, कोई 5th रैंक लाएगा, कोई 10th रैंक लाएगा, लेकिन जीवन में जब 50 साल बाद, 40 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है कि वो 10th रैंक लाने वाला अपने बिजनेस लाइफ में या अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका हो। तो उनमें ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते हैं? वो है विनय और विवेक। जो विनम्रता आपको इस संस्थान में सिखाई जाती है, मुझे कहते हुए ये अतिशयोक्ति नहीं लगती कि शायद ही ये पहला ही संस्थान है जहां हम हमारी संस्कृति और विनम्रता को साथ लेकर विद्या की तरफ आगे बढ़ते हैं, और साथ ही विनय को विवेक के साथ जोड़कर हमें आगे बढ़ना है। दूसरा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। घड़ी की स्पेलिंग आपको सबको पता है, वॉच, WATCH। W स्टैंड्स फॉर वॉच योर वर्ड्स। हम अगर जीवन में कुछ भी बोलें, हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना है। A फॉर एक्शन, वॉच योर एक्शन। हम कोई भी कार्य करें, यदि हम अभी कैसे बैठे हैं, हमारे एक्शन को टीचर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे एक्शन को डायस ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपकी संस्था का एक परिचय देता है कि यहाँ के बच्चे कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितने सुसंस्कृत हैं। तो हमारा जो एक्शन होता है समाज में, घर में, स्कूल में, वो हमें बहुत ध्यान रखना है। तीसरा है वॉच योर थॉट्स। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। अभी रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जेनिफर जोन्स ने नारा दिया है, इमेजिन रोटरी। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। तो अपने विचारों को आपको संयमित रखना है, विचारों को आपको ध्यान रखना है। आपके दिमाग में जो भी विचार आए उन पर आपको हमेशा सोचते रहना है कि क्या ये विचार मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायक है या नहीं है। और किसी ने खूब कहा है कि किसी को चाहो तो इतना चाहो कि पूरी कायनात मिल जाए आपको उससे मिलाने में। तो वो चाहने का क्या मतलब है कि वो आपके विचार हैं। यदि आप विचार करते हैं कि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे जीवन में टॉप लेवल पे पहुंचना है, आपके आदर्श आप ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आप उसकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। चौथा कैरेक्टर है, वर्ड है कैरेक्टर, WATC, C फॉर कैरेक्टर। वॉच योर कैरेक्टर। हमेशा अपने स्वभाव का, अपना कैरेक्टर का ध्यान रखें, क्योंकि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और 5वां वर्ड है वॉच का, हैबिट। वॉच योर हैबिट्स। हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कई बच्चे रेगुलरली मोबाइल की तरफ 2-2, 3-3 घंटे तक मोबाइल हाथ से नहीं छोड़ते। तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमारी आदत उस तरफ तो नहीं जा रही कि जहां से हम वापस लौट के ना आ सकें या हम उसके लिए वशीभूत हो जाएं। तो हमें हमारी हैबिट्स को भी कंट्रोल करना है। आप विचारेंगे तो निश्चित रूप से आपकी हैबिट्स भी आपके अनुसार बनेगी। मुझे बहुत खुशी है ऐसी संस्था में आकर जहां के डायरेक्टर महोदय आप बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। अभी इस लाइन में बच्चे बैठे हुए थे, कुछ धूप आ रही थी, तो उन्होंने तुरंत निर्देशित किया बच्चों को छाया में लो। बहुत से बच्चे, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको स्कूल मिला है।
भारत में आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल भी नसीब नहीं है, जिनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अपने दैनिक मजदूरी में या और किसी कार्य में बिजी हो गए हैं। तो आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं और हमें उस पर गर्व करना चाहिए कि हम ऐसे परिवार में जन्मे हैं, ऐसी संस्था में हमें एडमिशन मिला है जो हमारे को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जब बात करते हैं रोटरी की, तो रोटरी ने कई बार हमें समाज में बच्चे, माता पिता या समाज पूछता है कि रोटरी ने क्या किया। आपने पोलियो का नाम तो सुना होगा। बच्चे कई बार हम देखते हैं कि लंगड़ाते हुए लोग निकलते हैं। ये पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन मैं विचार की शक्ति बताता हूं आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगा। यूएस में, अमेरिका में 4 दोस्त कॉफी टेबल पे बैठे हुए थे। एक बच्चा लंगड़ाता हुआ उनके सामने से निकला और उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि ये बच्चा लंगड़ा क्यों रहा है। वो दूसरा डॉक्टर था। डॉक्टर ने कहा ये पोलियो की बीमारी है, क्या इसका इलाज नहीं है? कि असंभव। कि असंभव क्यों? क्योंकि इसकी दवा पूरे विश्व में एक साथ पिलानी पड़ेगी, तभी ये पोलियो वायरस खत्म हो सकता है। तो वो जो रोटेरियन था उसने कहा ये जब असंभव कार्य है, यही तो हम रोटेरियन का कार्य है, हम क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने उस वक्त पूरे विश्व के रोटेरियंस को साथ लिया, पोलियो की दवाई पिलाना शुरू की और आज हमें बहुत हर्ष के साथ कहते हैं कि पूरे विश्व से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। केवल कुछ 2 कंट्री बची है, उसके अलावा सभी कंट्रीज से ऑलमोस्ट पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, पोलियो गायब हो चुका है। तो दोस्तों, रोटरी का जो 2 व्यक्ति का पावर है, वो इतनी उच्च शक्ति विचारों से हमें मिलती है। आप भी ऐसा ही विचारों से आगे बढ़ सकते हैं और कोई बड़े बड़े कार्य नहीं करने हैं हमको। यदि आपने संस्था में कहीं कचरा पड़ा हुआ देखा, उसको उठा के सही जगह डस्टबिन में डाल दिया, तो ये भी आपकी एक सेवा है। आपने देखा कि कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है, कोई किसी की पेंसिल इधर से उधर कर रहा है या और कोई भी कार्य कर रहा है, आपने उसको टोक दिया, ये भी एक सेवा है। क्योंकि आप जब अच्छे नागरिक बनेंगे तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। और मैं एक बार पुनः ऑर्गेनाइजर्स को मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चय जी, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से आलोक संस्था नाम कर रहा है और आगे बढ़ेगा। आपने ये जो अंकित अटल टिंकरिंग लैब जो चालू की है, ये बहुत ही अच्छी एक लैब चालू हुई है, जिसमें आने वाले समय में हम देखेंगे कि रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत डेवलपमेंट होगा। और मुझे बताया गया कि दूसरे स्कूल के बच्चे भी यहाँ आकर इस लैब को देखेंगे। तो आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों की संस्था में ये लैब का निर्माण हुआ है। एक बार पुनः मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ सभी को, जो भी हमारे यहाँ के इंटरैक्ट के पदाधिकारी बने हैं, उन सबको, सभी सदस्यों को जिन्होंने आज शपथ ली है। और शपथ का मतलब केवल ये नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी है, बल्कि आज आपने एक शपथ ली है आगे बढ़ने के लिए, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। आपका खुद का डेवलपमेंट होगा तो संस्था का, परिवार का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। जय हिंद, जय रोटरी। रोटरी क्लब और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3054 के कुशल नेतृत्व देने वाले हमारे आदरणीय निर्मल जी सिंघवी, ऐसे ही नया नेतृत्व देने वाले, नई भूमिका में आने वाले समय में जो इस डिस्ट्रिक्ट को दिशा देंगे, ऐसे आदरणीय निर्मल जी कुणावत। रोटरी में मेरे सहयोगी और हमारे वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी जैन, भाई अजय जी अग्रवाल सेक्रेटरी, इंटरेक्ट के कई समय तक चेयरमैन के नाते बहुत सारा काम किया, ऐसे भाई संजय जी भटनागर, निश्चय जी, वीरेंद्र जी, और इंटरेक्ट के जो प्रभारी हैं और इंटरेक्ट के प्रेसिडेंट और हाउस के सभी प्रभारी और जिन्होंने आज शपथ ली, वे सभी बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़े हुए हैं और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के एक ऐसे लीडर हमारे बीच हैं
निर्मल जी के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय उस जो परिषद है जो नीति निर्धारण तय करती है उसके आप अभी सदस्य रहे और अभी 7 दिन तक आप वहाँ अमेरिका में उन्होंने ऐसे कई सारे विषयों पर मंथन किया जिससे इस विश्व को दिशा दी जा सके और सेवा के कार्यों में रोटरी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आदरणीय निर्मल जी कुणावत ने आपसे बहुत सी बातें करी और उन्होंने बहुत अच्छे वॉच के बारे में जो आपको एक एनालिटिकल जो हमारा जो मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कंसेप्ट आपको एक नया दिया, उसको आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट करें कि उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पर रखी। और उन्होंने जो एक बात की उसको मैंने संस्कृत में आपको बताना चाहता हूँ। वो संस्कृत में वो पहले से श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या जो है वो विनय प्रदान करती है। जिस व्यक्ति में विद्या के बाद अहंकार आता है वो उसकी विद्या नहीं है। विद्या के साथ ही व्यक्ति विनम्र होता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे आलोक के बच्चे तो इतने विनम्र हैं कि ये सवेरे जब आते हैं तो सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं। ये आलोक की एक आइडेंटिटी बनी हुई है पूरी दुनिया में कि बच्चे जहाँ भी चरण छुएंगे तो पता चल जाएगा कि ये आलोक के विद्यार्थी हैं। बच्चों, बहुत बड़ा सौभाग्य ये भी है कि हम इन हाउसेस के माध्यम से न सिर्फ केवल आपको वेद, पंचतंत्र, पुराण, गीता, रामायण और उपनिषद का एक नाम दे रहे हैं वरन इसका ज्ञान भी आपको मिलता रहे। इसके लिए हमारी जो प्रार्थना सभा है उसमें समय समय पर इन सब की कहानियों के माध्यम से ये सब बात हम बताते रहते हैं। तो जो संस्कृति और संस्कार की जो बात है वो हमारे इन हाउसेस के केवल नाम नहीं है वरन उनके जिसे हम कह सकते हैं कि व्यवहार में भी वो बात परिलक्षित होती है। और यही एक इसके पीछे की मूल भावना है जो हमने इन हाउसेस के नाम वेद, पंचतंत्र, पुराण, गीता, रामायण और उपनिषद रखे हैं। बाकी तो रखने में रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू कुछ भी कलर के नाम रख सकते थे जैसा दूसरे स्कूल में होता है, लेकिन आलोक इनसे हटकर है। इसलिए हमारी एक पहचान है। संस्कृति और संस्कार की बात जो हम करते हैं वो व्यवहारगत है, हमारी केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती, व्यवहार में वो परिलक्षित भी होती है। इंटरेक्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता एक मुखर होकर आती है और आप एक प्रखर नेतृत्व प्रदान करने वाले बनते हैं। हमारे इंटरेक्टर्स आज पूरी दुनिया में हमारे आईएएस अतिराग चपलोच से लेकर आईपीएस से लेकर अभी पिछले वर्ष ही 5 आरएएस हमारे बने। वो केवल आईपीएस, आरएएस और आईएएस नहीं बने हैं, हमारे बहुत हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स बने हैं, हज़ारों की संख्या में चार्टर अकाउंटेंट बने हैं। तो वो केवल चार्टर अकाउंटेंट नहीं बने हैं, वो एक ऐसे कुशल नेतृत्व देने वाले, ऐसे संस्कारवान, एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने इस देश में अपनी एक अलग पहचान इस आलोक की शिक्षा के माध्यम से बनाई है। और मैं समझता हूँ ये जो कार्यक्रम है ये उसी संस्कार को प्रबल करने का, उसको प्रगाढ़ करने का, उसको आपके अंदर स्थापित करने का एक ऐसा संस्कारित कार्यक्रम है कि जब आज आप एक संकल्प लिया, आपने एक प्रतिज्ञा ली, तो आप उस पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहकर अपने उस वचन को पूरा करने के लिए, अपने शब्दों को पूरी निष्ठा के साथ सत्य साबित करने के लिए आप जब संकल्पबद्ध होकर यहाँ से जाएंगे तो वर्ष पर्यंत इस बात को अपने दिमाग में दोहराएंगे कि मैंने शपथ ली हुई है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरी संस्था का, मेरी क्लास का, मेरे हाउस का, मेरे इंटरेक्ट क्लब का नाम बदनाम हो। तो मैं समझता हूँ यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी मित्रों ने इतनी सुंदर, कुछ बच्चों ने इतनी अच्छे गणपति बनाए हैं, ये भी एक पर्यावरण का संदेश है। बच्चों, ये गणपति जो है ना, मिट्टी के क्यों बनाए जाते हैं? मिट्टी के गणपति इसलिए बनाए जाते हैं कि जब महर्षि वेदव्यास ने उनको तय किया कि आपको वेद लिखने हैं, तो वेदव्यास ने कहा मैं कैसे लिखूंगा, मैं तो श्लोक बना सकता हूँ, लिखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, तो ऐसा ज्ञानी कौन हो सकता है? तो उन्होंने गणपति से निवेदन किया। तो गणपति ने कहा कि मैं लिखने को तो तैयार हूँ, लेकिन जो ही आप रुक जाओगे तो मैं उसी समय कलम छोड़ दूंगा और उठ जाऊंगा। तो बड़ा कठिन विषय हो गया वेदव्यास के लिए कि ये तो अगर बीच में छूट जाएगा तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे मंजूर है। लोगों ने कहा ये कैसे संभव होगा? उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन गणपति से कहा एक काम करिएगा, जब आप लिखें तो मेरा आपसे निवेदन है कि बिना समझे आप नहीं लिखेंगे।
गणपति ने कहा मंजूर है। तो जब तक गणपति उस श्लोक को समझते तब तक वेद व्यास दूसरा श्लोक तैयार कर लेते। इस प्रकार वेदों को लिपिबद्ध किया गया। गणपति जी ने लिखा, वेद व्यास ने उच्चारित किया। जब लिखते लिखते शरीर गर्म हो गया, बहुत तप गया, जैसे अभी धूप आ रही, अब शरीर तप गया, क्या करें? तो तुरंत वहाँ झील जो थी पास में, उस झील में से मिट्टी उठाई और वो गणपति के शरीर में, उसको शरीर को ठंडा करने के लिए उस मिट्टी को लेप दिया उनके पूरे शरीर पे, और उससे ठंडक पहुंची और गणपति लिखते रहे। जब वो मिट्टी से ठंडक हो गई तो वो स्वाभाविक रूप से पसीना नहीं टपक रहा, वो लिखते रहे। तो जब पूरा काम हो गया, बीच बीच में वो जब मिट्टी से उनको लपेटते रहे तो वो गणपति पूरे के पूरे मिट्टी में सन गए। तो उन मिट्टी के से सने हुए गणपति को ले जाकर उस गंगा जल में स्नान करा दिया गया और उनकी मिट्टी को धो दिया गया। इसलिए ये गणपति की जो स्थापना होती है वो झील की लाई हुई मिट्टी से ही गणपति बनाना चाहिए और पुनः उसको उसी झील में विसर्जित करना चाहिए। इसके पीछे का यह भाव है। लोग समझते ही नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तें ले आते हैं और फिर पता नहीं रोते। अरे वो उसके पीछे जो वैदिक सनातन संस्कृति की जो परंपरा है उसको समझने की आवश्यकता है। और आज मैं समझता हूं कि आज कुशा अमावस्या है। अब ये हमारे धर्म के वो सिद्धांत हैं जिनको समझने की आवश्यकता। आज अमावस्या है, आज के दिन वो कुशा जिसको दाब बोलते हैं उसको आज के दिन घर में लाया जाता है और पूरे वर्ष पर्यंत उस दाब की अंगूठी बनाकर, या जब हम तर्पण करते हैं तो अपने पितरों के तर्पण के निमित्त उस दाब को इस्तेमाल करते हैं। लाया आज जाता है। आज की अमावस्या कुशा अमावस्या कहलाती है। इसलिए आज हमारे शास्त्रों में लिखा कि घर में दाब को लाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। निर्मल जी ने कहा कि छोटी बातें से ही व्यक्ति बड़ा बनता है। अगर बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सी लोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें आलोक आपको सिखाता है। इन्हीं छोटी बातों से व्यक्ति निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। आज मैं उन सभी शपथ लेने वाले अध्यक्ष सचिवों को बधाई देता हूं कि वो अपने कुशल नेतृत्व से पूरे हाउस को आगे बढ़ाएंगे और इंटरेक्ट मुझसे सीधा जुड़ा हुआ है। हमको बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं। आज से एक काम शुरू करिए, हिरण मंगरी ने शुरू किया है, और वो है कृष्णा मेडिसिन बैंक। जितनी भी मेडिसिन जो घर में अनयूज्ड हो जाती हैं लेकिन वो एक्सपायर नहीं होती, उन दवाइयों को इकट्ठा करिए। हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन दवाइयों को बांटेंगे और आलोक सेवा हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है। आप ये काम आज से ही शुरू करिए और बॉक्स बना के या रख दीजिए अपने घर में। जितनी भी पड़ी हुई दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग नहीं, ऐसा नहीं दादाजी की दवाई उठा लो तुम, हाँ ऐसा मत करना। जो काम नहीं आ रही है और एक्सपायर नहीं हुई है वो दवाइयाँ लाकर उसमें दें। एक बार पुनः रोटरी क्लब के सभी हमारे साथीगणों का बहुत आभार। समय निकालकर बिल्कुल समय पर आ गए आप, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ निदेशक के नाते भी। और आपका स्नेह आशीर्वाद इन बच्चों को ऐसे ही मिलता रहे। आप सभी को भी इस धूप पे जो समय तय किया गया था ठीक 11 बजे, और ठीक 11 बजे हम कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीर्घायु आरोग्यमस्तु, सुयश भवतु, विजय भवतु, जीवेम शरदः शतम्। श्री राम जय राम, जय जय राम। It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make today's event successful. On behalf of my school and management, I extend a really hearty vote of thanks to our Honorable Director Sir, Dr. Pradeep Kumawat Sir, and our Rotarian dignitaries who visited today's our school, our respected Nirmalji Singhi Sir, Satiji Srimani Sir, Ajay Agrawal Sir, and Nirmal Kumawat Sir, who spared their valuable time for us from their busiest schedule and graced today's occasion. I also extend our thanks to our director, technical director Nishiji
Kumawat sir, our academic counselor Sanjay ji Paneri sir, our principal sir Virendra ji Paliwal sir, for your consistent motivation and support for today's program. Last but not the least, I also extend my valuable thanks to all the teachers and staff members and all the president of houses and to our loving students for their enormous cooperation to make today's event very successful. So thank you so much for your patience and making today's program a very grand success. Have a good day to all of you. Thanks a lot. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ